एग्जाम नेम था आपका आरआरबी ग्रुप डी 2025। टोटल वैकेंसी आपकी 32,438, ठीक है। और एडवर्टाइज नंबर CN08 2024 के तहत ये आपकी भर्ती आई थी, ठीक है। टोटल जो फॉर्म है वो 1,08,22,423 बच्चों ने अप्लाई किया है। मतलब फॉर्म भरे गए हैं 1,08,04,000, मतलब 1,08,22,423 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो मेरे बड़े प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी वैकेंसी है ये आपकी, ठीक है। और आपका एग्जाम कौन कौन से 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6, 8, 17 और 19, 24, 26, 29, 30, ठीक है। 8 और 9 जनवरी को आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो इन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जो इस तारीख में पेपर दिया है बच्चों ने, ठीक है। और अब जो बाकी के एग्जाम है 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी 2026, ठीक है, इनका एग्जाम अभी बाकी है, ठीक है। और पर डे 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। और अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, CBT एग्जाम होता है, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका मेडिकल होता है हल्का फुल्का, उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अगर मैं शिफ्टों की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच हुई थी, ठीक है। एग्जाम टाइम आपका 9 से 10 बजे के बीच, ठीक है। सेकंड शिफ्ट 11:15 पर आपको पहुंचना था, 12:15 पर गेट बंद हो जाता है और सेकंड शिफ्ट में, और 12:45 से 2:15 तक आपका पेपर चलता है। और थर्ड शिफ्ट कुछ इस प्रकार से हुआ था, 3 बजे आपका पहुंचना है सेंटर पर, 4 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा और 4:30 से पेपर स्टार्ट होगा 6 बजे तक, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये एग्जाम रहा था तीनों शिफ्टों में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत प्रॉब्लम है बच्चों की। बच्चा कह रहा है कि सर हमारा नाम गलत हो गया, वो गलत हो गया, कुछ हमें प्रॉब्लम है। तो देखिए, यदि आपको कोई तकनीकी कोई प्रॉब्लम आती है, अब देखिए पेपर होने वाले हैं आने वाले समय में बच्चों के, ठीक है, फरवरी में। तो यदि मैं फरवरी वाले बच्चों से कह रहा हूँ कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप, ये हेल्पलाइन नंबर है, ये रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है, फोन नंबर ये वाले, ठीक है, 2 नंबर है, इन पर आप कॉल करें, आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप ईमेल आईडी की बात करूं तो ईमेल आईडी ये है rrb.help@csc.gov.in, ठीक है। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 10 बजे से 5 बजे के बीच ही काम करती है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इतना दिन चलती है, ठीक है। इस समय आप कर सकते हैं और आपकी हेल्प जरूर होगी। अब देखिए, आप ताजा अपडेट पढ़ें आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप रहा है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आंसर की और रिजल्ट पर संकेत, ठीक है। तो छात्रों में खुशी की लहर, फिजिकल टेस्ट मार्च में संभावित। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों में खुशी की लहर, फिजिकल जो टेस्ट है आपका मार्च में वो हो सकता है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। देखिए, नई दिल्ली की ये खबर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने संकेत दिए हैं कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की आंसर की 15 फरवरी शाम 5 बजे तक जारी कर दी जाएगी। इस सूचना के बाद लाखों अभ्यर्थियों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो आंसर की है वो 15 फरवरी शाम 5 बजे जारी कर दी जाएगी, शाम 5 बजे के बाद जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आंसर की अगर मैं बात करूं तो 15 फरवरी शाम 5 बजे आपकी आ जाएगी, 5 बजे के बाद, ठीक है, कभी भी आ सकती है। और देखिए, रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख 25 फरवरी या फिर 30 फरवरी 2026 के बीच आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और फिजिकल आपका 15 मार्च या फिर 22 मार्च 2026 में हो सकता है, ठीक है। 15 मार्च या फिर 22 मार्च के बीच आपका फिजिकल कभी भी हो सकता है। अब देखिए, छात्रों की प्रतिक्रिया। देखिए, आंसर की जारी होने की खबर से छात्रों को अपने प्रदर्शन का अंदाजा लगाने का अवसर मिलेगा, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्रों ने अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि अब उनकी मेहनत का फल सामने आने वाला है। कई छात्रों ने उम्मीद जताई है कि इस बार विभाग समय पर रिजल्ट और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करेगा, ठीक है। अब देखिए, विभाग के संकेत क्या क्या हैं। देखिए, रेलवे विभाग ने स्पष्ट किया है कि आंसर की जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। आपत्ति की समीक्षा के बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। विभाग ने संकेत दिए हैं कि फिजिकल टेस्ट मार्च के मध्य तक शुरू हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, परीक्षा का महत्व। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी परीक्षा तो है जहां 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, 1,08,00,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। इसके माध्यम से रेलवे में विभिन्न ग्रुप डी पदों पर भर्ती की जाती है, ठीक है। लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और इसे अपने करियर का अहम पड़ाव मानते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। निष्कर्ष ये है कि रेलवे ग्रुप डी की आंसर की और रिजल्ट की संभावित तारीखों ने छात्रों में नई ऊर्जा और उम्मीदें भर दी हैं। अब सभी की निगाहें 15 फरवरी की शाम पर टिकी हैं, जब आंसर की जारी होगी, और फरवरी के अंत तक जब रिजल्ट सामने आएगा। मार्च में फिजिकल टेस्ट शुरू होने की संभावना ने छात्रों को और अधिक उत्साहित कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, फिजिकल की तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैं मानता हूँ 30 से 40 या 45 दिन के बीच आपका समय है और ये बहुत अच्छा समय है। यदि आप आपसे तैयारी करते हैं फिजिकल की तो आपके पास बहुत अच्छा समय है। अब आपको समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, फिजिकल में लग जाना है, ठीक है। अब देखिए,
बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने इस तारीख को इस शिफ्ट में पेपर दिया था, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? हमारी शिफ्ट हार्ड थी या फिर मॉडरेट थी या फिर इजी थी, या फिर मतलब हमारी शिफ्ट में अंक बढ़ेंगे या घटेंगे, आखिरकार रेलवे में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। तो इस तरीके से बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी प्रत्येक शिफ्ट का विश्लेषण, ठीक है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, सब डाटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट थी, ठीक है। और 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, ठीक है। 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है। 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट हार्ड। 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट इजी। 4 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है। और 5 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट इजी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट हार्ड। 7 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट, ठीक है। 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट इजी, थर्ड शिफ्ट हार्ड। 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट हार्ड, ठीक है। 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट इजी। 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट इजी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है। 15 दिसंबर की अगर बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। 17 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है। 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट इजी। 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट इजी, थर्ड शिफ्ट हार्ड, ठीक है। 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट हार्ड। 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपकी शिफ्ट रही थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट हार्ड। 24 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट इजी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है। 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट नॉर्मल। 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट नॉर्मल। 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट नॉर्मल, ठीक है। 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट नॉर्मल। 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट नॉर्मल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हार्ड शिफ्ट में 8 से 12 अंक बढ़ेंगे, मॉडरेट शिफ्ट में 5 से 8 अंक बढ़ेंगे, और इजी शिफ्ट में 1 या 2 अंक कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, अगर मैं बात करूं नई दिल्ली की, तो सामान्य वर्ग की 61 से 64 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 58 से 60, एससी की 52 से 55, एसटी की 48 से 50, ईडब्ल्यूएस की 57 से 59 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों मुंबई की, सामान्य वर्ग की 60 से 63, ओबीसी की 57 से 59, एससी की 51 से 54, एसटी की 47 से 49, ईडब्ल्यूएस की 56 से 58 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो ये सीआर जोन है, सेंट्रल रेलवे, ठीक है। सामान्य वर्ग की 59 से 62, ओबीसी की 56 से 58, एससी की 50 से 53, एसटी की 46 से 48, ईडब्ल्यूएस की 55 से 57 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो सामान्य वर्ग की आपकी चेन्नई में 58 से 61, ओबीसी की 55 से 57, एससी की 49 से 52, एसटी की 45 से 47, ईडब्ल्यूएस की 54 से 56 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं सिकंदराबाद की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 57 से 60, ओबीसी की 54 से 56, एससी की 48 से 51, एसटी की 45 से 46, ईडब्ल्यूएस की 53 से 55 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 59 से 61, ओबीसी की 55 से 57, एससी की 50 से 52, एसटी की 46 से 47, ईडब्ल्यूएस की 54 से 56 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 58 से 60, ओबीसी की 54 से 56, एससी की 49 से 51, एसटी की 45 से 46, और ईडब्ल्यूएस की 53 से 55 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता की, तो कोलकाता में सामान्य वर्ग की 58 से 60, ओबीसी की 54 से 56, एससी की 49 से 51, एसटी की 45 से 46, और ईडब्ल्यूएस की 53 से 55 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं गुवाहाटी की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 57 से 59, ओबीसी की 53 से 55, एससी की 48 से 50, एसटी की 45 से 46, और ईडब्ल्यूएस की 52 से 54 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं गोरखपुर की, तो सामान्य वर्ग की 58 से 60, ठीक है, ओबीसी की 54 से 56, एससी की 49 से 51, एसटी की 45 से 40, एसटी की 53 से 55 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 57 से 59, एससी की 53 से 55, एसटी की 48 से 50,
ठीक है। एससी की 48 से 50, एसटी की 45 से 46 और ईडब्ल्यूएस की 52 से 54 के बीच में कट ऑफ आएगी। ये आप देख लीजिए, यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा।